हाँ जी, जब ये क्रिमिनेशन हुआ 1985 में, तब ये जो लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकता, तो लोग इस पॉइंट में ये सवाल कर रहा है कि अगर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो डॉक्टर पवित्र रोहन रॉय या फिर जो भी जो कलकत्ता के जो फॉलोअर्स थे तो एक बार जाते जरूर। देखिए, एक बात का जवाब तो पवित्र रोहन रॉय के लड़के ने रिसर्च हमने उनसे पूछा था, तो उनका जो आंसर जो उन्होंने दिया है वो ये था कि उनको भगवान जी ने कुछ महीना पहले मतलब कि अपने टेस्ट से पहले उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप यहाँ पर नहीं आओगे, ये मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं करोगे। अब इसमें आपको एक चीज समझने वाली है इन लोग के बारे में, जितने लोग जो कलकत्ता से उनसे मिलने आते थे, ये लोग का जो उनसे संबंध था वो उनको एक जैसे आज बहुत से लोग गॉड मैन को देखते हैं। अगर आप किसी भी जैसे मान लीजिए कि आप आसाराम बापू के फॉलोअर्स के पास जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स को आसाराम बापू के अंदर भगवान नजर आते हैं, तो उनका जो आपस में संबंध था वो रैशनली आप डिस्क्राइब नहीं करते, वो इतना ज्यादा डिवोशन था उसमें। तो भगवान जी का जो कॉन्टैक्ट उनके फॉलोअर्स के साथ था, चाहे वो कलकत्ता में थे चाहे वो यूपी के अंदर थे, वो उनको भगवान से कम नहीं समझते। वो समझते थे कि ये बड़ा आध्यात्मिक पेशा, बहुत उनमें शक्ति है, ताकत है, ये जो उनके श्री मुख से निकला उसको सच मानते थे। और खासकर ये उनको ऑर्डर मिला था पवित्र मोहन रॉय और जो पवित्र मोहन रॉय जो था वो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन था उनका उस टाइम पे। और जब उसको उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे तो वो नहीं आएगा, तो उसको ट्रेनिंग मिली काफी करने। और दूसरे की वो उसको मैंने कहा ना उनके हिसाब से वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो बहुत आध्यात्मिक बहुत ही चले गए थे। तो इस चीज को समझने के लिए आपके ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा और मेरे अपने रिसर्च से रिश्ता है या मेरा अपने पिताजी रिश्ता है, रिश्ता इन लोगों का उनके साथ में ऐसा था जैसे कि किसी गवर्नमेंट के साथ में उसके फॉलोअर्स का हुआ। जैसे आपके कलकत्ता में बंगाल के अंदर भी बहुत से हैं जो धार्मिक पुरुष हैं, उनको तो ऐसे फॉलो करते जैसे खुद ही भगवान हो। तो उनसे आप उसमें आप एक रीजनेबलनेस निकालना बड़ा मुश्किल है, उससे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान जी के फॉलोअर्स का उनपे बहुत ज्यादा फेथ था, तो उनको वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गॉड लाइक नजर मानते थे। तो उनके मुंह से जो निकल गया उस बात को वो सुनते ही मानते थे। तो दैट वाज द रीजन दे डिड नॉट गो बिकॉज़ ही हैड आस्क्ड हिम नॉट टू कम। उसने क्यों बोला ये तो हो जाने, ये तो हमने कोई डाटा वाटा नहीं, लेकिन क्योंकि उनको ये बोला। लेकिन हमारे पास सोचने की बात और थी कि उसके बाद में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था पूरे इशू को लेकर के कि वो फिर जाके भी वो नहीं जा सके, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं थे, ज्यादातर लोग बहुत छोटे लोग थे। और सवाल तो उनकी कोई सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं थी ना, वो कोई बहुत बड़े लोग तो नहीं थे। पवित्र बाबू जी को बहुत बड़े आदमी नहीं थे अपने टाइम पे। 85 की बात थी, क्या फॉर्मर आइमल की क्या स्टैंडिंग रहती सोसाइटी के अंदर, वो कोई बहुत मशहूर कोई लोग तो नहीं थे ना। तो एक बार जो सारा मामला उठा और दब गया, ये लोग भी पावर टेस्ट थे, ये लोग सब छोटे छोटे लोग थे, कोई हर एक आदमी अपने घर में बैठ गया, ये कुछ करने की पोजिशन में थे भी नहीं। अगर कर भी पाते तो कुछ कर नहीं पाए ये लोग। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बहुत खिलाफ थी। तो आज की दुनिया में आज आप इसको 2020 में बैठ के सोचना, तो आपको उस जमाने की सर्कमस्टेंसेस को भी दिखना पड़ेगा ना। तो उनके पास में क्या, बेचारों के पास में कुछ था नहीं, तो ये मामला उठा, मामला दब गया। और ये आपका जब ये डेथ हुआ था गुमनामी बाबा या भगवान जी का, तो इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद है कि एक्चुअली उसका डेथ नहीं हुआ था। ऐसा कोई विवाद नहीं है, वो ऐसा है कि कुछ लोग का दिमाग जो है ना, तो ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं आ रही। बहुत से ऐसे लोग जिनको कोई चीज की समझ नहीं है, ये वहां पे थी नहीं सदा बात में, ठीक है जी। ये बाद में बैठ करके कि इन्होंने ये कहानियां बिल्डअप, धार्मिक विश्वास से इन्होंने कहानियां बिल्डअप करनी शुरू कर दी है, उसका कोई बेस नहीं है। मेरा और चंद्रशेखर का जो प्रॉब्लम बोलो या प्लस पॉइंट बोलो, हम लोग रिसर्चर है, ठीक है जी। हम लोग उस चीज पे चलेंगे जो एविडेंस बेस्ड। कल को शायद किसी कोर्ट में, यूनिवर्सिटीज में, ये जो लोग बैठ के ये कलकत्ता में एक कोने के अंदर बैठ के बोलना बड़ा आसान है। मैं कलकत्ता में जाऊँ, कोने में बैठ जाऊँ, बैठ के जो लोग भी देखो, क्या फर्क पड़ता है? आपको सुनने वाले 4 लोग हैं, वो भी आपके जैसे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि भैया मैं पूरे अक्टूबर में अमेरिका में लेक्चर देने गया था, यूनिवर्सिटीज में गया, पढ़े लिखे लोगों के सामने बैठा हुआ था। हम लोग पढ़े लिखे लोगों के सामने यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं, हमें कोर्ट कचहरी का ध्यान रखना पड़ेगा। हम यूनिवर्सिटीज में जाकर के ऐसी बात को नहीं बोल सकते जिसके पीछे प्रॉब्लम उससे ये आ रही है। ये बात बोलते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे जब उनका डेथ हुआ है, और उसमें से भी 2 तरह के विटनेस हैं, जो रिलायबल विटनेस हैं, जो विटनेस रिलायबल नहीं। तो जो बहुत रिलायबल विटनेसेस थे
उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि बॉडी उन्हीं का था और उनका डेथ हो गया। तो मेरे लिए एक एज ए रिसर्चर और कोई ऑप्शन नहीं है उसका एक्सेप्ट करो। दूसरा ये कि वो जो कहानियां गढ़े जा रहे हैं कि आप जिंदा है और इसमें से किसी ने भी आज तक एक नए पैसे का सबूत नहीं दिया है कि 85 के बाद वो आदमी कहाँ था। अगर अभी जिंदा है तो अभी अगर जिंदा है तो भाई बताओ तो कहाँ पर हम तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो वहां पे एविडेंस तो नहीं है, नहीं बेकार की वो इसी छोटी बातों को बोलते हैं कि साहब किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट इशू में किया, डॉक्टर को इनका भैया डॉक्टर आपसे निकला था ना, निकला तो खुद अनरीजनेबल आदमी था, उसे क्या सर्टिफिकेट किसी ने मांगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है तो ये जो सीरियस इशू को तो और पब्लिक को एक्सेस में तो समस्या हो रही है। बिल्कुल समस्या हो रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या अगर आप इसको गवर्नमेंट के हिसाब से देखें या उन लोगों के हिसाब से देखें जो चाहते हैं कि ये इशू बढ़ जाए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नेताजी के इशू को जो उनके डेथ को जो कंट्रोवर्सी है उसको अगर आपने दबाना है तो इसको करने के दो अच्छे तरीके हैं। मैं आपको बता दूँ दुश्मन के पूछने की तरीके से बताता हूँ। पहला ये कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आऊँ सामने, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट के सिस्टम में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इशू पे लोग विश्वास करना छोड़ दें, तो मेरे पास पहला तरीका अच्छा और टिकाऊ तरीका ये है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को सामने लेकर आऊँ इसमें बड़ी अच्छी अंग्रेजी के अंदर बात करें और बोलने के साथ मैं तो फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, जब मेरा लिंक है कि मैं किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था वहाँ पे, या वहाँ कोई प्रोफेसर हूँ, मैं बीबीसी में काम करता हूँ, लंदन में काम, इसका बहुत फर्क पड़ता है। हमारे देश के अंदर 200 साल तक जो गुलाम रहे हैं इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आप यूरोप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे आप पढ़ के आए हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरह के किसी एक पढ़े लिखे आदमी को लेकर आइए और वो आपके सामने आकर के चुन चुन करके अंग्रेजी नाम देगा। अगर मैं आपके बोलूँ या फॉरनर्स के नाम देगा, जैसे आपको अगर मैं ये बोलूँ कि पूरी कुछ कुछ बोलती थी कि मैं सुभाष चंद्र बोस से मिला था 1964 के बाद में बस्ती में, उनकी बात कौन मानेगा? कुछ ने कुछ हाथ माना, कुछ ने कुत्तों की कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, वो तो मुझे मालूम है कि वो क्या है, उनका बादल दुनिया से लिंक था, उनका ये बैकग्राउंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तो मार्केटिंग तो हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये बोलूँ कि साथ ये फिलिस्तीनी नाम का आदमी जो अच्छा था उसने कहा था कि चीनी तो अंग्रेज है, उसकी चमड़ी सफेद है, तो चमड़ी जो सफेद होती है उसका तो बड़ा अच्छा असर पड़ता है देश के अंदर, लोग जो है बड़ा उसको पॉजिटिव समझते हैं कि साथ वही चमड़ी वाला तो ठीक ही बोल रहा होगा। तो समर गुहा उसमें कुछ की मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी अंग्रेज का नाम दोगे, किसी फॉरनर के नाम दोगे, जापानी रेशिमी का नाम दोगे, तो वो सुनने लगे हम जो जितना जो पढ़ी की जमात है हमारे देश की, चाहे वो दिल्ली में हो कलकत्ता में हो, वो इन चीजों को ज्यादा रिलेट करती है। हिसाब देखो, ये तो अंग्रेज बोल रहा है, ये तो जापानी बोल रहा है, जापानी क्यों बोलेगा, समझ का झूठ बोल रहा पॉलिटिशियन होगा। तो पहला तरीका करने का ये है कि मैं इस तरह के लोगों को ला करके और एक दिखाने के लिए इंटेलिजेंट के लोगों के साथ वो तो डिस्कशन बढ़ गई, ये तो बेकारी जाएगी। इसी काम को करने का एक और तरीका बड़ा, वो तरीका ये है कि मैं आपके सामने किसी ऐसे पर्सन को खड़ा कर दूँ जो इतनी वाजियात किस्म की बातें करे कि साहब वो तो नेताजी जिंदा हैं, वो तो वापिस आने वाले हैं, वो तो अभी कारगिल की लड़ाई में उनका हाथ है, वो सीरिया की लड़ाई में उनका हाथ है। इसको करने का फायदा ये होगा कि इस तरह की घटिया बात सुनने के बाद कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नेताजी वाले से कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो अप्रोच है इनको देवलबंदी कहते हैं कि आप बजाओगे सितार, मैं बजाऊंगा तबला, दोनों की आवाजें अलग अलग है लेकिन मीली टेक्निकल है। इस तरह की जो ये दूसरी घटिया बात जो बंगाल में हो रही है, मेरे को पूरा इससे पूरा इसके पीछे इंटेलिजेंस वालों का हाथ, इन्होंने कभी न कभी जानबूझ करके इस चीज को प्रमोट किया है कि वो जिंदा है, वापस आएंगे। इसका एक फायदा ये होता है कि दुनिया जो है वो अंधेरे में रहती है। दूसरा ये कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी, आपको मालूम है कि नया देश में आया मेरी और मिशन नेताजी और बाकी दोस्तों से हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों ने इसको पढ़े लिखी जमात तक पहुंचा दी। मैं बात का इंटरव्यू देख कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी यूएस में जाता मुझे इसी बार मेरा टूर लगा, मैं वहाँ पे शिकागो यूनिवर्सिटी में कर गया, वहाँ पे बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में, तो मैं जाके यूनिवर्सिटीज में, IITs में और ना इसी जगह पे हमारी बॉस्टन में आज जाकर के लेक्चर दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मेरे से पहले किसी प्रोफेसर ने, किसी बंदे ने इसमें लेक्चर दिए नेताजी को लेके IIT के? हम लोग उसको इतने इंटेलिजेंटली तरीके से इशू को पेश करता है। पहले इस पूरे केस का मजाक बना के रखा था लोगों ने,
आप जहां नेताजी की बात करेंगे, साहब वो तो एक प्रोफेसर है, अमेरिका में रहता है, प्रोफेसर सुगौता, बहुत थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है, वो कहता नेताजी मध्य प्रदेश में। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जिंदा है वापस आने वाले। एक झटके में इन्होंने ऐसा बर्बाद किया पूरे का, ये जो जिंदा वाले जो है। आज शर्म की बात है कि बंगाल की जनता में जो फरीसी जमात है उसको इस केस में झेले का इंटरेस्ट है। जब मैं आज जो लोग मुझे कल कहता हुए यार मेरे को लेक्चर दे रहे हैं आकर के, उनको ये नहीं पता कि जब अमृतसर रेस्क्यू हुआ था उससे पहले किसी को ये नहीं मालूम था बंगाल में कि वही मामाना वाले किस चिड़ियाखाना है। मेरी वजह से आपको मालूम चला कि ये लोग कौन है, मेरी वजह से मालूम चला कि भगवंत जी के फॉलोअर्स कौन है, और आज वही लोग उनसे सीख के मुझे आकर दिखाने, मेरी दिल्ली मुझको मैं आऊँ, मेरी वजह से मेरा केस बाहर निकला। किसी को नहीं मालूम था ये लोग का इन्होंने इतना गलत तरीके से उन्होंने पूरे चीज का प्रचार किया कि पूरे बंगाल में बड़ी समाज जो है इस चीज से हट गई। आज हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने वो जो फिल्म बनवाई, हमारी वजह से जो हमने जो फिल्म बनाने हमने मदद करी, पहले अपनी वो जो दोस्त डेड एंड लाइफ जो सीरीज आई थी और अपनी गुमनामी फिल्म सीरीज को दी थी, इनकी वजह से पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं खासकर जंग उसमें नेताजी का मुद्दा किया है। ये हमारी वजह से हुआ है और हमारी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को आने वाले 10-20-30 साल तक ये केस नहीं खुलेगा। तो हम लोगों ने इतना सक्सेस जीता क्योंकि हम लोग पूरी इंटेलिजेंटली और तरीके से काम करें। लेकिन ये दूसरी जमात है जो बार बार बोलती है कि जिंदा है वापस नहीं, इस तरह की हर टाइम कुछ बातें बोल के उन्होंने पूरा केस को बर्बाद किया।